छोटे बच्चों में ख़ास तौर से जिनको डीएमडी होती है, ये अगर एक सिम्टम दिखाई देता है तो इससे बहुत हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और इस सिम्टम को हम कहते हैं गॉवर साइन। गॉवर साइन एक ऐसा सिम्टम है जो डीएमडी में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और जब वो उनको थोड़ा बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है, तो जब वो नीचे से बैठ के जब उठते हैं तो उनको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। और ज़ोर लगाने का मतलब ये है कि बच्चा जब नीचे ज़मीन से बैठ के उठेगा तो वो किसी तरह की सपोर्ट लेगा। और जनरली क्या होता है, बच्चा अपने घुटने पे हाथ रखता है और घुटने की सपोर्ट लेके वो उठता है, और इसी कंडीशन को जो है गोवर साइन कहते हैं। तो ये एक ऐसा सिम्टम होता है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में छोटे बच्चे जो डीएमडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो ये एक सिम्टम ज़रूर दिखाते हैं, जिसको हम गोवर साइन कहते हैं। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स भी हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे का जो जैसे एक सिम्टम बताया है कि जब बच्चा नीचे से बैठ के उठेगा तो वो अपने घुटने का सपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, बच्चा अपनी जो एड़ी है उसको उठा के चलेगा और पंजे के ऊपर चलेगा, पूरा पैर लगाने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक और सिम्टम होता है। इसके बाद अगर बच्चा तेज़ी से चलता है तो वो बार बार गिर जाता है, ये भी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी का जो है सिम्टम होता है। इसके अलावा अगर जीने पे बच्चा चढ़ता है तो जीने पे चढ़ने से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या तो वो जो जीने का जो रेलिंग वगैरह होती है उसकी सपोर्ट लेगा, या फिर बहुत ही परेशानी से बच्चा ऊपर को जीने पे चढ़ेगा। तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें चलने, बैठ के उठने में और दूसरी जो भी मूवमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो छोटे बच्चे, क्योंकि डीएमडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 2-3 साल का जब बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होने लगती है, और चलने, बैठने, उठने में काफ़ी प्रॉब्लम बच्चा जो है महसूस करता है। इसके बाद एक और जो सिम्टम देखा जाता है डीएमडी में, ख़ास तौर से जो डीएमडी के पेशेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी। जो काफ मसल्स होती हैं, जो घुटने के नीचे पीछे की साइड में जो मसल्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, खट्टी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। वहाँ पर फैट और कनेक्टिव टिश्यू का जो है डिपोजिशन हो जाता है, और बच्चे की जो काफ मसल जिनको हम पिंडली कहते हैं, वहाँ की मांसपेशी बहुत ज़्यादा हार्ड, पत्थर की तरह हार्ड हो जाती हैं और बाहर को उभरने लगती हैं, मोटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये भी एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ख़ास तौर से जो डीएमडी होती है उसका। मसल्स जो है वीक होने लगती हैं, मसल्स में ताकत बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, टाइम के साथ बढ़ने वाली प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन की कमी होने लगती है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जो मांसपेशी की ताकत के लिए ज़रूरी होता है, उसको जो जीन कोड करती है जिसको हम डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं, उस जीन में म्यूटेशन होता है, और इसी की वजह से जो ये है प्रॉब्लम होने लगती है। जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो फिर बॉडी के अंदर नहीं बनता, और मसल्स में ताकत जब ही रहेगी जब आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन होगा, क्योंकि मसल्स की ताकत के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब एक चीज़ मसल्स की ताकत के लिए हमको ज़रूरी जिसकी ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ ही अगर बॉडी के अंदर नहीं होगी, वो चीज़ अगर बॉडी में नहीं बनेगी तो मसल्स में ताकत नहीं होगी, और मसल्स आहिस्ता आहिस्ता जो हैं और कमज़ोर होती ही चली जाएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी में। या दूसरी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जैसे बीएमडी, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें भी मसल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है। ये भी प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीक होने लगती हैं, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है डीएमडी के मुकाबले। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि डीएमडी में होते हैं। और लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो ज़्यादा उम्र 20 या 20 के बाद में की जो एज होती है उसमें अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो ज़्यादातर जो केस होते हैं उसमें लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथी के केस माने जाते हैं। 15-16 की एज में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और जो 2, 3 या 4 साल की उम्र में सिम्टम दिखाई देते हैं छोटे बच्चे को, वो ज़्यादातर क्या होता है डीएमडी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मानी जाती है। तो एज के हिसाब से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बाकी जो इसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है उससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है,
कौन से नंबर का जो एक्सॉन है उसमें किसी तरह का म्यूटेशन है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है या इंसर्शन है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम पहचान सकते हैं। अब इसके जो ट्रीटमेंट है, इसका जो किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनको देने के बाद जो है इसकी प्रोग्रेस स्लो होती है, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता है, मसल्स जो होती हैं रिवाइव होती हैं, मसल्स में ताकत आती है, और जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसकी ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन से होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये आपको आपकी फैमिली में या रिलेशन में या कोई भी फ्रेंड सर्कल में जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो को बनाने का जो मकसद है वही है कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनके पास तक एक पूरी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको पता लगे कि किस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी अलर्ट रहें कि उनके बच्चों में अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो एकदम उनको जो है इसकी टेस्टिंग वगैरह करनी चाहिए और इसकी कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है आज के टाइम में उसको हम ज़रूर करें।